Okay. To open Google Sheets, first go to your email ID, go to these 9 dots. यहाँ पे स्क्रॉल बार है, थोड़ा ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो इस तरह से। अभी आपने ये गूगल क्लासरूम भी इंस्टॉल किया था, ये देखो, यू हैव राइट हियर गूगल शीट्स। तो इसको अगर क्लिक कर दिया तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। इसको बोलते हैं, देखो ऊपर एड्रेस क्या दिख रहा है, docs.google.com स्प्रेडशीट, एंड यू कैन सी इट लाइक दिस। देखो सबसे पहले आ रहा है ये ब्लैंक, सो यू कैन क्लिक ऑन ब्लैंक। तो आपको ये ऐसे ब्लैंक स्प्रेडशीट आ जाएगा। नाउ ऊपर दिखा रहा है नेम अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। यहाँ पे आपका नाम, सबसे पहले आपका नाम लिखो, पूरा नाम जो भी है, एंड देन AE बैच 36 ऐसे लिखना है। ये है फाइल का नाम। वेन यू आर सेविंग यू कैन डू इट लाइक दिस। तो अभी आपको करना क्या है, ये आपका जो गूगल क्रोम है, इस पे आप बुकमार्क ऐड कर सकते हो। बुकमार्क मतलब ये फाइल जब आप आओगे तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। कैसे करना है, ये जो पेज ओपन है इसको, यहाँ पे एक स्टार दिखा रहा है आपको, ये वाला दिखता है स्टार, दिस वन, इसको बोलते हैं बुकमार्क। तो इफ़ यू आर क्लिक ऑन इट, सबसे पहले देखो बाद में करो, इसको क्लिक करना है। नाउ इट विल आस्क, ये देखो फाइल का नाम ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है, एंड फोल्डर, इट विल आस्क यू फोल्डर कहाँ पे सेव करना है। तो इसको क्लिक करके ऐसे देखो, यहाँ पे जाना है, चूज अनदर फोल्डर, या ये देखो बुकमार्क्स बार का एक ऑप्शन आ रहा है, बुकमार्क्स बार, इसको क्लिक करना है एंड डन कर दो। तो ये जो बुकमार्क्स बार है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेरा आ गया है ऑलरेडी बुक, लेकिन बहुत सारे बुकमार्क्स है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ राइट ही, ये ऐसे। तो ये क्यों ज़रूरी है, व्हेन आई क्लोज दिस, आपका काम हो गया, आप क्लोज करोगे, बाद में कल जब आओगे आप, नया टैब ओपन करना है, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो तो ये फाइल अपने आप ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जीमेल में लॉगिन होना होगा। लॉगिन टू जीमेल, नया टैब ओपन करना है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली ओपन इट इससे। अंडरस्टूड। लेट्स टॉक अबाउट गूगल शीट्स। सबसे पहले स्प्रेडशीट होता क्या है, ये शीट्स है क्या, ये देखेंगे। देखो आपने एक्सेल देखा होगा, पहले यूज़ भी किया है एक्सेल, एंड ये है गूगल शीट्स। दोनों ही स्प्रेडशीट है, स्प्रेड शीट, क्योंकि ये स्प्रेड हुए हैं, स्प्रेड शीट। इन दोनों सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, देखो ये लाइंस है, हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल ऐसे, और वर्टिकल लाइंस ऐसे है। एक टेबल बन गया है इससे, मतलब ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस बने हैं जिनको हम रोज बोलते हैं, रोज, एंड देर आर सम वर्टिकल लाइंस ऐसे बहुत सारे, इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, कॉलम्स। देखो और रो और कॉलम से जो भी एरिया बन रहा है इसको बोलते हैं शीट। ये पूरा शीट है, मतलब एक पेज होता है जिसमें आपको डेटा, आपका जो भी डेटा है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो अगर आपको इसमें नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो, दीज आर रोल नंबर्स। फिर स्टूडेंट के नाम, जो भी स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, स्टूडेंट का नाम है। फिर सब्जेक्ट कोई है, फॉर एग्जांपल मराठी सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स, मतलब ये जो आप लिख रहे हो इसको बोलते हैं डेटा, ये डेटा है। एंड जिस जिस पेज पे आप ये डेटा फिल करते हो उसको बोलते हैं शीट्स, और यही सी शीट्स को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें से एक है MS एक्सेल, और दूसरा है ये गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो उसमें काम कर सकते हो, और MS एक्सेल आप ऑफलाइन काम कर सकते हो, जिसका सॉफ्टवेयर होता है ऐसे। देखो अगर आप यहाँ पे ओपन कर दोगे तो ये जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो वो भी यही है। देखो ऐसे ये कॉलम्स हैं,
और ये रोज। ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस कॉलम्स, देखो ये दो लाइन्स हो गया और ये दो लाइन हो गया। दैट मीन्स दिस इज द कॉलम, एक कॉलम बनता है ऐसे, इसको बोलेंगे कॉलम। जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल है उनको रोज। तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल, देखो ऑल देर आर रेक्टेंगल्स, ये पूरे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। हा जो आयत आहे याच्यामध्ये आपण डेटा ठेवतो, यू कीप ऑल द डेटा राइट हियर। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको बोलते हैं सेल्स, दीज आर कॉल्ड सेल्स। तो इस सेल्स में ही आप पूरा इंफॉर्मेशन फिल कर देते हो। अभी ये एक्सेल का था, ये वाला है गूगल शीट। दिस ऑल आर द शीट, सॉरी सेल्स। और जो वर्टिकल होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम। दिस इज द फर्स्ट, ये देखो ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी, डी, ये सारे कॉलम्स है। नाउ ये यूज क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये पूरा टेबल बन जाता है इस तरह से। तो टेबल में आप अगर डेटा फिल कर देते हो तो उस टेबल का आप एनालिसिस बाद में कर सकते हो। अकाउंटिंग का भी डेटा इसमें हम रख सकते हैं, किस टाइप का भी डेटा हो, एनालिसिस वाला इधर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखा आपने कि ये जो शीट है क्या होता है। सो दिस इज द शीट विच इज़ अ पेज है, और ये आपको ऐसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने नाम दिया आपका, देन दिस इज द मेनू बार, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स होते हैं टू वर्क ऑन दिस डेटा। यहाँ पे आप जो भी डेटा फिल करने वाले हो, टू वर्क ऑन दैट डेटा, दिस इज द मेनू बार। सो आपने अगर मेनू को यहाँ पे क्लिक कर दिया, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इसमें से हम ये पूरे मेनूज में जो भी कमांड्स हमें रिक्वायर्ड है ये यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका मेनू बार। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक ये वाला पार्ट जो है, ये इसको बोलते हैं टूल बार। देखो टूल बार में फर्स्ट कमांड है अनडू, देन रीडू। ये प्रिंट का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। ये वाला है जूम ऑप्शन, शीट आप जूम कर सकते हो। और ये बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब फाइल, एडिट, मेनू। ये जो मेनू है इसमें जो कमांड है, इस कमांड का शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड टूल बॉक्स। समझ में आ गया ये टूल बॉक्स? बहुत सारे टूल्स होते हैं। इसके बाद देखो टूल बॉक्स के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है दिस वन, एक बॉक्स है राइट हियर। अगर आप गूगल शीट में जाओगे राइट डायरेक्टली, ये वाला बॉक्स जो मेरा F6 दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स, ये वाला। और नेम बॉक्स के आगे और एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल है राइट हियर, इसका नाम है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, देखो अगेन आई एम गोइंग बैक टू गूगल शीट्स। ये हो गया आपका फाइल का नाम, देन है मेनू बार, देन टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के बाद है आपका ये नेम बॉक्स। अगर आप यहाँ पे जाओगे माउस पॉइंटर तो दिखाई देता है नेम बॉक्स। अगर आपको नेम बॉक्स पे जाना है तो उसका शॉर्टकट देखो दिखा रहा है, वो क्या है शॉर्टकट? इसका शॉर्टकट क्या है? माउस पॉइंटर वहां पे रख दिया तो समझ में आएगा। कंट्रोल, यस, कंट्रोल प्लस जे इज द शॉर्टकट टू गो राइट हियर। और इसके बाद ये जो है फार्मूला बार है, ये वाला फार्मूला बार। अभी फार्मूला बार के बाद देखो फार्मूला बार हो गया। उसके बाद इसमें आपको एक ए दिखाई देगा, नाम है ए, बी है, सी, डी, ई, एफ। ये सब कॉलम्स के नाम है, दे आर नेम्स ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम स्टार्ट होता है ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, ई, एफ, ऐसे। और
टू द राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये देखो 1 2 3 4 ये सब दिखाई दे रहा है। सो दीज आर रो हेडिंग्स, रो हेडिंग्स। और ये वाले ABCDEF इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग। सो इफ आई गो बैक राइट हियर, ये देखो A है, B है, C D E F ये है कॉलम, एंड 1 2 3 4 ये है रोज। तो आपका जो शीट होता है वो कॉलम्स एंड रोज से बनता है, और उसका जो इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ऑल दिस रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड सेल्स। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अभी एक काम कर देते हैं। तो ये अगर पेज ओपन हो गया है आपका, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टूल है राइट हियर, जूम का, देखो ये जूम का ऑप्शन है राइट हियर, जूम। ये जो शीट है थोड़ा इसको जूम करके लेते हैं, देखो 125% या 150% कर दिया तो ये आपको ऐसे बड़ा दिखाई देगा। 200% कर दिया, आप भी ट्राई कर लो अभी। अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन 100%, 125% ओके है मेरे लिए। सो नाउ ये जो सेल्स होते हैं ना, मैंने अभी अभी बोला कि ये जो कॉलम है, बिकॉज ऑफ दिस कॉलम, ये कॉलम ऐसे वर्टिकल लाइंस है और रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस, और बिकॉज ऑफ दिस ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, ये वाला, दिस रेक्टेंगल, इसको हम बोलते हैं सेल्स। तो ये देखो फर्स्ट सेल हमारा ये वाला है, फर्स्ट सेल राइट हियर, फिर सेकंड सेल, थर्ड सेल, इसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इसी सेल में हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। लेकिन कौन से सेल में आपने इंफॉर्मेशन लिखा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए इसका नाम होता है, कोई भी सेल है उसका नाम होता है। उसका नाम कैसे आता है? सबसे पहले आप कौन सा कॉलम पे हो, विच ऑन विच कॉलम, देखो ये जो सेल है ए कॉलम पे है, कॉलम का नाम है ए, और रो का नाम है 1, ये 1। तो इसीलिए इस फर्स्ट सेल का नाम होता है A1। इसी तरह दूसरे सेल का नाम क्या होगा, ये वाले सेकंड, सबसे पहले आएगा कॉलम का नाम बी, देन ये रो का नाम, किस रो पे है वो, B1 है। अभी ये जो मैंने, ये जो सेल है ये वाला, इसका नाम क्या होगा, नेम E1 है इसका। तो हर एक सेल का नाम होता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वो सेल कौन से कॉलम पे है एंड कौन से रो पे है, उस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल को नाम दूंगा, देखो ये वाला सेल मेरा, तो मैं पहले चेक करूंगा कि इसका कॉलम क्या है, ये है डी, फिर इसका रो क्या है, 8। सो फॉर दिस सेल नाम है D8। सो ऑन योर शीट्स कुछ भी, कोई भी सेल हो, सबका एक नाम होता है, और वही नाम आपको यहाँ पे दिखाई देता है ऑन द नेम बॉक्स। जिस सेल पे आप हो, ये देखो ये जो नेम बॉक्स होता है वही नाम दिखाता है आपको। फॉर एग्जांपल आई एम कमिंग बैक राइट हियर, देखो मैं इस सेल पे हूँ, अभी इस सेल का नाम आपको ऐसे दिखाई देना पड़ता है, G and 7, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट राइट हियर। ये जो नेम बॉक्स में उसका ही नाम होता है। जो एक्टिव सेल है, जिस सेल पे आपने क्लिक किया है ऐसे, उसी सेल का नाम आप नेम बॉक्स में देख सकते हो डायरेक्टली, राइट हियर ऐसे। आप इधर उधर क्लिक करके देखो, जिस सेल पे हो उस सेल का नाम आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। इसका दूसरा काम क्या है नेम बॉक्स का, आपको अगर किसी सेल पे जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख लगी है, तो राइट हियर ये जो सेल नेम बॉक्स है ना, इसमें जो E8 लिखा है मैंने, देखो ये राइट है, अभी मेरे नेम बॉक्स में E8 लिखा है। मैं क्या करूँगा, अभी इस पे J1 डालूंगा, J1, आपको J1 मिल जाएगा। ये देखो J1 राइट हियर। और J1 खाना जो होता है वो A1 क्वालिटी का होना चाहिए ना। नाउ गो बैक टू A1। A1 को जाना है तो नेम बॉक्स में
कॉलम का नाम ए, रो का नाम वन डाल दो, A1, प्रेस एंटर, यू डायरेक्टली कम बैक टू दैट सेल, ऐसे। ओके, इन एवरी शीट नंबर ऑफ कॉलम्स 26 है, ए बी सी डी अप टू जेड, एंड ये 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर दिया तो नीचे तक आप जाओगे डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 1000 राइट हियर। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज है। अब नंबर ऑफ सेल्स काउंट करते हैं। अभी इसको काउंट करने के लिए करते क्या है, डायरेक्टली देखो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, चलो ये दो कॉलम बन गए, और या मैंने अगर ये दो रो कर दिए यहाँ पे 1 2 ऐसे, तो देखो कितने सेल हो गए इससे, बिकॉज ऑफ दिस दो कॉलम और दो रो से बन गए 4 रोज, सॉरी 4 सेल्स बन गए, ये है सेल्स। मतलब जितने कॉलम्स है, दो कॉलम है और दो रो लिए, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको मिल जाएगा 4। अगर आपने 3 कॉलम ऐसे 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4 रोज ले लिए, तो ये सेल्स कितने बनेंगे फिर, कॉलम है 3 मल्टीप्लाइड बाय रो है 4, कितने होंगे 12, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये सेल्स इतने बन जाते हैं। उसी तरह अभी अगर आपको पता है कि टोटल कॉलम है 26 एंड रोज कितने हैं 1000, तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको मिल जाएगा 26,000 सेल्स एक शीट में है। तो गूगल शीट अगर फर्स्ट ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको शीट नंबर 1 दिखा रहा है, शीट नंबर 1 मतलब फर्स्ट पेज, तो एक पेज पे आपको ये 26,000 सेल्स है इस तरह से, जिसमें आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। लेकिन इट इज़ नॉट लिमिटेड नंबर, आप जितने चाहे कॉलम्स ऐड कर सकते हो बाद में, और रो भी चाहिए तो रो भी ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैंने ऐसे स्क्रॉल कर दिया, डायरेक्टली स्क्रॉल कर देता हूँ, जेड तक आ गया, देखो यहाँ पे जेड है, तो जेड में आने के बाद इधर ऑन जेड एक एरो है यहाँ पे, इसको अगर क्लिक कर दिया मैंने, ये देखो एरो, कोई भी कॉलम है इस पे एक एरो आ जाता है ऐसे, तो देखो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, मतलब आपको और एक कॉलम चाहिए तो आप ऐसे कॉलम ऐड कर सकते हो। देखो जेड और एक कॉलम आ गया यहाँ पे ए, जेड के बाद ए से शुरू हो गया, फिर से मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और एक कॉलम आ गया ए बी। इस तरह से जितने चाहे कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो एंड रोज भी ऐड कर सकते हो। अगर रो ऐड करना है तो सबसे पहले नीचे जाना पड़ेगा, टू गो डाउन यू कैन यूज कंट्रोल एंड डाउन एरो की, शॉर्टकट है देखो, और यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड का, एंड इट इज शोइंग ऐड 1000 मोर रोज एट द बॉटम। मुझे सिर्फ 10 ही चाहिए, तो मैं आई कैन राइट हियर 10, ऐड 10 रोज, ऐड कर दिया, तो आई गॉट सी 1001 1002 1003, इस तरह से आप रो भी ऐड कर सकते हो। आई एम अगेन गोइंग बैक अप, अगर फर्स्ट रो पे जाना है टॉप में, तो अप एरो होता है कीबोर्ड पे, अप एरो, अप डाउन राइट लेफ्ट, ऊपर जाना है कंट्रोल प्रेस करके अप एरो, तो फर्स्ट रो पे आ जाते हो डायरेक्टली ऐसे। लास्ट रो पे जाना है कंट्रोल और डाउन, देखो कंट्रोल डाउन करके नीचे आ गए। लास्ट कॉलम को जाना है, इसका मतलब आप राइट पे जा रहे हो, राइट, सो कंट्रोल एंड राइट, तो लास्ट कॉलम पे आ गए ए बी ऐसे, एंड कंट्रोल लेफ्ट कर दिया तो फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली नेविगेट थ्रू शीट्स। इसके लिए अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर फर्स्ट रो को जाना है, तो आपको करना होता कंट्रोल प्लस, आप भी लिखो वहाँ पे कंट्रोल प्लस अप एरो, लास्ट रो को जाना है, लास्ट
रो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो एंड अभी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एफ आई आर कॉलम जाना है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो फर्स्ट कॉलम के लिए, लास्ट कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो। That's it. These are our shortcuts. शीट तो रेडी हो गया आपका। इसके बाद मैंने यहाँ पे जाके जूम पे 200% इसको किया था। मैं अगेन आई एम मेकिंग इट 100%, तो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा ऐसे, या 125% वुड बी ओके। ठीक है, तो अभी ये शीट ओपन हो गया। आप ये आपने आपका शीट सेव कर दिया है। नाउ इफ़ यू वांट टू शेयर दिस शीट, आपको जाना है, ये जो शेयर का बटन है राइट हियर, ग्रीन बटन है राइट साइड में, इसको क्लिक कर दिया तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड। तो ये शीट अभी कोई नहीं देख पाएगा सिवाय आपके। लेकिन अगर आप किसी को ये शेयर करना चाहोगे तो व्हाट यू कैन डू, क्लिक हियर ऑन रिस्ट्रिक्टेड। देखो, एनीवन विद द लिंक, इसको आप अगर क्लिक कर दिया एंड डन कर दिए, तो ये शीट का लिंक अगर आप किसी को भेजोगे तो एनीबडी कैन सी इट, और उसमें चेंज भी कर सकता है ऐसे। लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एंड फिर से इसको चेंज कर देता हूँ। नो 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 नो, वेट अ मिनट। ये देखो रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये ऑप्शन कहाँ से आ गया, राइट हियर, ये शेयर का बटन है, शेयर पे क्लिक कर दिया। देन जनरल एक्सेस में एनीवन विद द लिंक है, इसका जो ट्रायंगल है इसको मैंने क्लिक कर दिया, देखो, एंड रिस्ट्रिक्टेड, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नो बडी कैन सी इट। सिर्फ जिसका ईमेल आईडी को आप शेयर करोगे सिर्फ उसको दिखना चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड पीपल, जो ईमेल आईडी मैंने भेजा है अभी, इस पे व्हेन यू राइट इट हियर, कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे जीमेल आईडी। देखो ये ऐसे आ जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन ईमेल आईडी ऐड करने के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो, व्यूअर कमेंटर एडिटर। तो ये जो एडिटर का ऑप्शन है, ऐसे इसको ऐसे ही रखो एंड नोटिफाई पीपल आ जाएगा यहाँ पे। देखो, दिस, ये मैसेज है, दिस इज माय होम वर्क। यू कैन राइट एनी मैसेज, जिस, अगर ये शीट के बारे में है, अकाउंट्स के बारे में, जिसके बारे में आप शीट बना रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा यहाँ पे लिखो एंड देन क्लिक ऑन सेंड। तो ये शीट मुझे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी डायरेक्टली, देन आई कैन सी इट।